अब ऐसे हैरान कुन जो चुनाव परिणाम है उनका बार बार आना तो मन में अब यही संदेह पैदा करता है कि अब उत्तर प्रदेश में 400 में से बीजेपी को 300 आएंगे, 350 आएंगे, या कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार चली जाएगी। यही अब सवाल बचता है इस देश में। तो चुनाव के वक्त जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है, फिर शांत बैठ जाती है विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, तो क्या लगता है कि अब भाजपा को कोई हरा सकता है? भाजपा को हराएगी इस देश की जनता। 2024 में जो भाजपा को धक्का मिला था वो किसी पार्टी के दिए नहीं था, जनता के दिए धक्का था। तो पार्टी से ज्यादा पब्लिक है इस देश के अंदर। तो इस देश की जनता तानाशाही को, इस देश की जनता इस तरह के अधिनायकवाद को और देश तोड़ने की इस कोशिश को सबक सिखाएगी। कब और कैसे, सिर्फ वही सवाल है, और मुझे लगता नहीं है कि ये चीज बहुत समय तक इस देश में चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ही हरा सकती है, विपक्षी नेताओं में अगर असम और बंगाल में मैं नहीं कह रहा। देखिए, अंततः जो कुछ फैसला होता है जनता करती है, पार्टियां केवल उसका एक माध्यम, उसका एक व्हीकल बनती है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर जनता एक सबसे कल मैंने शुभेंदु अधिकारी जी का एक इंटरव्यू सुना, 10 मिनट का इंटरव्यू था और 15 बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया। किसी भी लोकतंत्र में चुनावी संहिता को आप छोड़ दीजिए, सामान्य कानून के तहत भी आप ये कैसे कर सकते हैं? ये तो एक देश के सामान्य कानून का उल्लंघन है कि खड़े होके कोई आदमी टीवी पे बोल रहा है हिंदू मुसलमान केवल कर रहा है। कम से कम चुनाव जीतने के बाद तो इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि नाम के वास्ते तो बोल दो कि बंगाल के सभी लोगों की जीत है। बोलने के लिए, ढोंग के लिए तो कह दो कि हम बंगाल के सब लोगों का ध्यान रखेंगे। वो भी नहीं है। तो ये जो सांप्रदायिकता है, जो हर दर्जे को, हर हद को पार करके जो सांप्रदायिकता हो रही है, उसका जवाब इस देश की जनता देगी। कैसे और कब, ये देखो। सर हुमायूं कबीर दोनों जगह से जीत जाते हैं और ममता बनर्जी दोनों जगह से हार जाती है। देखिए, मैं ममता बनर्जी की सीट के बारे में मैं उतना नहीं जानता। हुमायूं कबीर के बारे में मुझे एक चीज बहुत हैरान करती है और मेरे तो गले के नीचे नहीं उतरती, कि कोई आदमी है कहता है मैं मुसलमानों के हित में काम करूंगा, फिर वीडियो आता है जिसके अंदर बिल्कुल पकड़ा जाता है, वो अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बेचते हुए पकड़ा जाता है। वो कबूल कर लेता है कि हाँ वीडियो था, और उसके बाद मुसलमान उसको जाके वोट डालेगा। ये बात मेरे गले से नहीं उतरती है। क्या हुआ है चमत्कार, ये मैं ज्ञानेश जी बता पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने रोड शो कर सके। अरे नरेंद्र मोदी जी, तुम्हें खुद शर्म नहीं आती? देश की जनता के लिए कहते हो तुम डीजल पेट्रोल कम खरीदो, और खुद 200 300 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करते हो। तुम्हें भी तो एक गाड़ी में चलना चाहिए। तुम कोई वीआईपी हो? तुम कौन हो भाई? तुम देश की जनता के लिए तो ऐसे बोल देते हो कम यूज करो, कम इस्तेमाल करो, ताकि तुम बड़े बड़े रोड शो कर सको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चोर है। नरेंद्र मोदी जी चोर है। पहले वोट चोरी करते थे, आज उन्होंने हमारे देश के युवा के भविष्य की चोरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखा आपने, परीक्षा होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पूरी भाजपा की सरकार क्या बोलती है कि सिस्टम पूरा पारदर्शी है। कहां से पारदर्शी हो गया? मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, जो इन चोरों का जो उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। मैं तो सोचता था ये तो भाई साहब वोट चोरी करते हैं, ये तो देश के भविष्य को भी चोरी करने का काम भाजपा तो रही है ना सर, क्यों परेशान है? अरे भाई, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सारा सिस्टम इनका है। कांग्रेस किसकी है? कांग्रेस देश की जनता की है। कांग्रेस उसकी है, देश के एक छोटे छोटे वर्ग की है। कांग्रेस देश के किसान की है। कांग्रेस देश के जवान की है। कांग्रेस देश के रेहड़ी पटरी वाले की है। कांग्रेस छोटे दुकानदार की है। कांग्रेस मजलूमों की, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कांग्रेस है। तो जनता कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ रही है? क्या वजह है? जनता तो आ रही है। जो चोर बैठे, चोरों का सरदार जो बैठे हैं, चोरों के सरदार हैं, जो ऊपर जो चोरों के सरदार नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। जिस देश में 20 लाख विद्यार्थी बड़ी मेहनत मुशक्कत से नीट की तैयारियां करते हैं, और उसी नीट को जो एनटीए है वो 3000 से लेके 3 लाख 15 लाख तक उस पर्चे को बेचती है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है? और मैं धर्मेंद्र प्रधान से
गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये निकम्मी सरकार और निकम्मी सरकार के मंत्री अपने बाज से बाज नहीं आते, अपने आदत से बाज नहीं आते। आज देश के कई ऐसे विद्यार्थी हैं, देश के कई ऐसे युवा हैं जिनकी जो जिंदगी है वो दांव पे लगी पड़ी है। उनके माँ बाप की जिंदगी, आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकल चीज है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है और इस देश की जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इसको कभी सीरियस नहीं लेते। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आज तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो बैठे हुए हैं। ये कैसी हर साल ये मामले सामने आते हैं? हर साल, मैं बहन बता रहा हूँ, हर साल ये मामले आ रहे हैं, हर साल देश के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये देश 2018 में भी नीट की परीक्षा लीक हुई थी, आए दिन 90 परीक्षाएं लीक हो जा रही है, लेकिन ये सरकार इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। आपने कुछ स्टैंड में कह रहे कि पेपर दोबारा हो जाए, लेकिन कहा जाता है दोबारा हो जाए और उन बच्चों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, उन बच्चों को माँ को दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़े। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना देश के लिए। आप बोलते हैं विकसित देश है, आप बोलते हैं महान देश है, किस तरीके का महान? आप अपने बच्चों की एग्जाम नहीं ढंग से दिलवा पा रहे हैं। सीबीआई की जांच इतनी जल्दी तो दिखा दी कह रहे हैं। ये सीबीआई की जांच कब से बैठी है? 2018 से नीट की परीक्षा लीक हुई है, अब तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठी? आज क्यों सीबीआई की जांच बैठी है? आज क्यों चौकन्ना हो रहे? इनको तो आए दिन चौकन्ना हो जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूमने में बिजी है, यूरोप जाने में बिजी है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो देश के लोगों को अपंग बना रहे हैं, तेल गैस की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसी तेल गैस की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आप जैसे हम जैसे नागरिकों का तेल खाना पीना सब बंद कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपके घर में शादी हो, क्या आपकी बहन को सोना नहीं देंगे? बताइए, बच जाएगा। अरे आप बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? सब व्यवस्था करते हैं जी। हाँ, सब व्यवस्था करते हैं। जो संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से आज देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत आ पड़ी कि आप पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री है, 12 साल से देश में विदेशों में डंका बज रहा है, ये विदेशों में डंका बज रहा है। आज डॉलर जो है 95% 62 रुपए हो गया, ये देश का डंका बज रहा है। आज नीट की परीक्षा लीक हो रही है, आज युवाओं के साथ दूसरे देशों में इससे भी बुरी हालत है। अरे दूसरे देशों से क्या लेना देना है भाई? मतलब दूसरे देशों में और बुरी हाल होगी तो आप चाहते हैं कंपैरिजन करके कि हमारे देश में भी और बुरी हाल हो? मतलब आप कंपैरिजन, अरे पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान में खाने के लिए आप नहीं, आपकी मीडिया की कमाई पाकिस्तान के नाम से हो रही है, मुझे आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? आप देश में खड़े, देश के बाप की ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं कि सोने के जो व्यापारी हैं वो खुश है कि सोने के व्यापारी, आप एक बात बताओ, एक सोने के व्यापारी के साथ कितना परिवार जुड़ा है? 10 परिवार जुड़ा हुआ, उनका काम काज कैसे चलेगा? अरे देश हित में है, सब राष्ट्र हित में है। कैसे देश हित में है? ये देश हित में नहीं, ये अपंग हित में है। ये देश हित में नहीं, ये अपंग हित में है। राष्ट्रभक्ति दिखाने का राष्ट्रभक्ति, ये जो भक्त है उनके लिए राष्ट्रभक्तों का, लेकिन प्रैक्टिकल सोना पहले लोग दान दे देते थे, और आज क्या हो रहा? आज क्या हो रहा आप बताओ? आप मेरी बहन हो, आप तो सोना पहनी भी नहीं। मुझे लगता है कि आप मोदी जी से डर गई हैं, मुझे डरती है क्या आप? आपने सोना नहीं पहना, मेरी बहन ने पहना है सोना। इतना महंगा हो रहा है। अरे क्या महंगा? ये तो सरकार से सवाल करनी है ना। आप महंगा भी हो रहा, आप खरीदने के लिए नहीं भी बोल रहे। कल को आपके घर में शादियां पड़ी, क्या अपनी बहन को आप सोना नहीं देंगी? क्या अपनी संस्कृति नहीं निभाओगे? मोदी जी आए दिन कभी क्या बोल रहे? अरे भाई साहब, देश हित में आज ये हाल है कि वही मोदी जी ये कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ और आए अगले दिन ही वो दौरा करते हैं।